हेलो बच्चों, कैसा चल रहा है आपका? अच्छा चल रहा होगा। ओके, तो देखो लास्ट लेक्चर में क्या लिया था। तो आप बोलेंगे सर इतना कहा हमारे याद में रहता है क्योंकि आपने 2-3 दिन तक लेक्चर भी नहीं ले लिया, तो याद कैसे रहेंगे। तो मैं बता देता हूं, नहीं लिया था, 2-3 दिन लेक्चर नहीं लिया था क्योंकि कंटिन्यूस नहीं हो गया। तो आप भूल गए होंगे, सो जाने दो, भूल जाने दो। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? एप्लीकेशन ऑफ किसके एप्लीकेशन? ट्रांजिशन एलिमेंट या तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का एप्लीकेशन पढ़ाया था। ओके, कई बच्चों को कोई प्रॉब्लम आ रहा है और कमेंट्स में भी बोल रहे हैं। दो डायरेक्ट कांटेक्ट करने के लिए तो मैं मेरा नंबर तो नहीं दे सकता, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि उतना टाइम भी नहीं है। किसी का प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दे। मैं एवरी बच्चों को जिसने कमेंट्स दे दिया है, कमेंट्स में लिखा है कि उसका कोई प्रॉब्लम, जरूर उसे रिप्लाई दे रहा हूं और दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, यहां तक जान दो। चलो आज के लेक्चर में क्या लेना है हमें, जाने दो, कुछ भी होने दो, सबका सॉल्यूशन एक ही हो। समझ में आया? तो देखो आज के लेक्चर में हमें लेना है सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ किसके लेना है? डी ब्लॉक के, और या तो ट्रांजिशन मेटल मधले काही इम्पॉर्टंट कंपाउंड, दोन इम्पॉर्टंट कंपाउंड असणार आहेत ते आपल्याला पाहायचे, त्याच्यावरती कोणता प्रश्न विचारणार आहेत हा सुद्धा आपल्याला पाहायचा आहे लक्षामध्ये। आणि जे जे मुलं चॅनल्सवरती नवीन असणार आहेत, कृपया त्यांनी चॅनल सबस्क्राइब करायला विसरायचं नाहीये, घंटी पण दाबा जेणेकरून नवीन व्हिडिओ टाकला की तुम्हाला नोटिफिकेशन येणार आहे, आणि शेअर करायला विसरायचं नाहीये। इथे लक्षामध्ये शेअरिंग वाढवायची आपल्याला। ओके, ठीक आहे। तर चला पहिला आपल्याला याच्यामधला इम्पॉर्टंट कंपाउंड पाहायचा आहे पोटॅशियम डायक्रोमेट K2Cr2O7। होता पोटैशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या है? K2Cr2O7। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन भी आपको सबको याद है, कितनी आती है? +6 आती है। ये बहुत बढ़िया और इंपॉर्टेंट कंपाउंड है केमिस्ट्री में, बहुत यूज भी होता है। इसका यूजेस नहीं बता दूंगा मैं, मगर इसकी बाकी की पूरी कहानी मैं आपको बताने वाला हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको कुछ तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, ऐसा लग रहा है। ज्यादा तो नहीं मुझे लग रहा कि आपको समझ में आ रहा है। समझ में आया क्या बता रहा हूं मैं? तो चलो देखो, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ क्रोमियम। किसका इंपॉर्टेंट कंपाउंड है? किसका? क्रोमियम का। इट इज मैन्युफैक्चर फ्रॉम क्रोमाइट ओर। कौन सा? मैन्युफैक्चरिंग, म्हणजे एक कहां से हम निकल रहे हैं, कहां से बना रहे हैं? K2Cr2O7 कशापासून तयार करतोय हे इम्पॉर्टंट, आणि याच्यावरती सवाल बनतो कोणता? FeOCr2O3 कोणता है? क्रोमाइट ओर। याद रखो IMP है, सीटी के लिए इसके ऊपर सवाल भी आया है, सीटी के लिए इसके ऊपर सवाल भी आया है। थोड़ा याद रखो क्या कहानी है इसमें। समझ में आया क्या है? It is the most important compound of chromium and it is manufactured from chromite ore। तो बोलेगा which of the following ore is used the synthesis or manufacture of K2Cr2O7 को मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन सा ओर यूज कर देंगे? इसका नाम है क्रोमाइट ओर।
अब फॉर्मूला है FeO डॉट है, यहां पे डॉट है, याद रखो Cr2O3। तो यूजिंग फॉलोइंग 3 स्टेप यूज करना है फाइंड करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो पहली स्टेप कौन से, कन्वर्जन ऑफ क्रोमाइट ओर यानी FeOCr2O3 इनटू सोडियम क्रोमेट। इससे यूज करना है सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट का फॉर्मूला है Na2Cr O4 में कन्वर्ट करना, याद रखो पहले स्टेप में। तो देखो क्या होगा, FeO.Cr2O7 कौन है यहां पे, क्रोमाइट ओर इज ट्रीटेड विथ Na2CO3 का मतलब है सोडियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। मगर यहां पे प्रोसेस कौन सी है, रोस्टिंग प्रोसेस है। रोस्टिंग का मतलब है ये हीट करना, हाई टेम्परेचर पे हीट करना। टेम्परेचर 700 डिग्री के ऊपर रहेगा, याद रखो। रोस्टिंग प्रोसेस का मतलब है एनी ऑक्साइड ओर, एक कौन सा ओर है, ऑक्साइड ओर है, या तो सल्फाइड ओर होगा, ऑक्साइड ओर होगा, हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, याद रखना, उसे बोलते हैं हम रोस्टिंग प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस यूज कर रहे हैं हम, कौन सी, रोस्टिंग प्रोसेस, याद रखो। रोस्टिंग का मतलब है ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, या तो ऑक्सीजन क्या कन्वर्ट होगा, Na2Cr O4 Fe2O3 एंड क्या निकलेगा यहां से, CO2 निकल जाएगा। आपको एक काम दे रहा हूं, ए वाली रिएक्शन लिखना, आपका रेडॉक्स रिएक्शन हो गया है, ओके। तो एक बैलेंस कर देना और इसकी वैल्यू लिख दो। एक फॉर्मूला लिखो कमेंट्स में और इसकी वैल्यू आगे लिख दो। इसका भी फॉर्मूला लिखो कमेंट्स में, इसकी वैल्यू लिखो। कितना मोल लगेगा, एक कितना मोल लगेगा, एक कितना लगेगा और एक कितना निकलेगा, एक कितना निकल जाएगा और एक कितना यूज होगा। ये रिएक्शन बैलेंस करके उनकी वैल्यू बता देना, कमेंट्स में जरूर बताना, तो मुझे समझ में आएगा कि आपका रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। समझ में आया, ओके। चलो आपको तो एक काम दे दिया, द रोस्टेड मास इज एक्सट्रॅक्टेड विथ वॉटर। आता हे जे रोस्टेड मास असणार आहे एक्सट्रॅक्टेड विथ वॉटर व्हेन Na2Cr O4 गोज इनटू सोल्यूशन। हे जे Na2Cr O4 वाटर सोल्यूबल क्या बनेगा, वाटर सोल्यूबल होगा, वाटर सोल्यूबल क्या होगा, ए वाटर सोल्यूबल, याद रखो, into solution and leaving behind insoluble Fe2O3। कौन, Fe2O3 वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा, इनसोल्यूबल रहेगा एंड अनकन्वर्टेड और इसमें क्या बाकी बचेगा, और इनकन्वर्टेड और जो भी और कन्वर्ट नहीं होगा वो सॉल्यूशन में बचेगा और उसको क्या करना, खाली फिल्टर करना। फिल्टर करने के बाद सॉल्यूशन में आपको क्या मिलेगा, Na2Cr O4, क्योंकि ये वाटर में क्या है, सॉल्युबल है। समझ में आया कहानी यहां तक, ओके। देन सेकंड स्टेप में क्या है, कन्वर्जन ऑफ Na2O4 एंड सोडियम क्रोमेट इनटू सोडियम डाइक्रोमेट में लेके जाना है हमें। कहा लेके जाना है, सोडियम डाइक्रोमेट। तो देखो Na2Cr O4 react with H2SO4, it gives Na2Cr O7 Na2SO4 H2O। यहाँ पे कौन यूज करना है, एसिड यूज करना है। तो कहानी क्या बनती है, Na2Cr O4 इज इन द, यहां से क्या मिलेगा, एसिड है तो H+ ही मिलेगा। हाइड्रोजन को किसकी जरूरत है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कौन सा एजेंट यूज होगा, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग। बोलो कौन सा, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग। ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन सेल्फ
सेल्फ। देखो आप बता दो H प्लस क्या यूज होगा, H प्लस का काम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या रिड्यूसिंग एजेंट, आप कमेंट्स में बोलो, क्योंकि आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर कंप्लीट हो गया है, क्योंकि 11 में ही वो खत्म हो जाता है। समझ में आया? तो क्या मिलेगा, Na2Cr2O7 प्लस Na प्लस, और दूसरा क्या मिलेगा, H2। समझ में आया? तो दिस सॉल्यूशन इज कॉन्सेंट्रेशन ऑन कूलिंग लेस सोल्यूबल Na2SO4। ए वाटर में, ये सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन इज कूलिंग इन कॉन्सेंट्रेटेड कूलिंग केलं तर लेस सोल्यूबल कोण आहे, Na2SO4 एंड क्रिस्टलाइन आउट, ऐसा कशामध्ये रूपांतर होणार, Na2SO4 चं कन्व्हर्जन कशामध्ये येणार, क्रिस्टलाइज होणार, एंड आउट एज Na2SO4 10 H2O। दिस इज द क्रिस्टलाइन फॉर्मूला। क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्मूला, एंड दोज क्रिस्टल्स आर फिल्टर एंड रिमेनिंग सॉल्यूशन इज Na2Cr O7। हम रिमूव कर सकते हैं। कितने स्टेप हो गए यहाँ पे, 2 स्टेप कवर कर दिया, तो लिख दो, जल्दी स्क्रीनशॉट लगा दो, आगे वाला मैं पार्ट आपको बता। देखो थर्ड वाला कन्वर्जन में क्या बोल रहा है, कन्वर्जन ऑफ किसका है, Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट का कन्वर्जन पोटेशियम डाइक्रोमेट में करना। थर्ड वाले स्टेप में क्या, थर्ड वाले कन्वर्जन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट इनटू पोटेशियम डाइक्रोमेट। हमें क्या बनाना है लास्ट स्टेप में, ये तो हमारा प्रोडक्ट है। तो देखो क्या, Na2Cr2O7 इज रिएक्ट विथ किसके साथ, पोटेशियम क्लोराइड के साथ। तो क्या मिलेगा, K2Cr2O7 प्लस क्या मिलणार है आपल्याला, NaCl मिलणार। क्या मिलेगा, NaCl। तो यहां पे देखो क्या बोला है, Na2Cr2O7 इज मोर स्टेबल, और ये तो कौन सा है, लेस स्टेबल। तो आपको बताए इजिली कन्वर्जन कौन सा होता है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट है तो इजी कन्वर्ट मिलेगा, मगर यहां पे तो सोडियम डाइक्रोमेट मोर स्टेबल है, तो होगा क्या, यहां पे करना क्या है, तो यहां पे क्या करना है, यूज हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ Na2Cr2O7 का यूज करेगा तो ही ए कन्वर्ट मिलेगा। अब डाइल्यूट यूज किया यहां पे Na2Cr2O7 पे, तो K2Cr2O7 नहीं मिलेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। समझ में आया? तो यहां पे क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, यहां पे जो NaCl मिलेगा तो NaCl क्या होगा, प्रिसिपिटेट। तो उनका क्या आप मिलकर दही करते हैं ना, ओके, कर्ड में कन्वर्ट, कर्ड जैसा मटेरियल यहां पे पीपीडी मिल जाएगा, प्रिसिपिटेट मिलेगा। क्या मिलेगा, प्रिसिपिटेट मिलेगा। तो देखो सोडियम क्लोराइड प्रिसिपिटेट आउट फ्रॉम हॉट सॉल्यूशन, आपने जो यूज ऑफ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन यूज किया, वहां से आपको क्या मिलेगा, हॉट सॉल्यूशन, एंड फिल्टर आउट, उससे हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर आउट, एंड ऑन कूलिंग द मदर लिकर क्रिस्टल्स ऑफ किसके मिलेंगे हमको, K2Cr2O7 और सेपरेट आउट। जब तक वो कूल होगा, जब तक ये कूल होगा तब हम क्रिस्टल निकाल सकते हो हॉट सॉल्यूशन में, वो सॉल्यूशन में सोल्यूबल होगा। समझ में आया? तो क्या मिला यहाँ पे, K2Cr2O7 सेपरेट आउट होगा, तो पहले क्या, क्रोमाइट O इंटू सोडियम क्रोमेट में, सेकंड स्टेप में सोडियम क्रोमेट इंटू सोडियम डाइक्रोमेट, और थर्ड स्टेप में क्या करना है, कन्वर्जन ऑफ Na2Cr2O7 इंटू K2Cr2O7 में लेकर आना। समझ में आया? तो आगे वाला पार्ट हम कंटिन्यूस करने वाले हैं। इसमें से क्या है आगे वाला पार्ट, तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रॉपर्टीज देखने, इसके पोटेशियम डायक्रोमेटच्या प्रॉपर्टीज आपल्याला स्टडी करायचं। काय सांगताय, इट इज एन ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन कंपाउंड,
तुम्ही जर पाहिलं तर कसं असणार आहे, ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन कंपाउंड आहे. इट इज सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर. एक कोल्ड वाटर में भी सोल्यूबल होता है. आप ले भी सकते हैं, आप लेबोरेटरी में गए तो देखो वो कोल्ड वाटर में भी सोल्यूबल है, बट फ्रीली सोल्यूबल इन हॉट वाटर. क्या है फ्रीली सोल्यूबल? फ्रीली म्हणजे टोटल सोल्यूबल कहां पे होगा? फ्रीली सोल्यूबल का मतलब टोटली सोल्यूबल इन ऐसा नहीं बोल सकते इनसोल्यूबल, मगर फ्रीली सोल्यूबल का मतलब अलग है. सोल्यूबल इन हॉट वाटर. एंड इसका मेल्टिंग पॉइंट याद रखो क्या है, 669 केल्विन. दो ऑन हीटिंग स्ट्रांगली, क्या स्ट्रांगली हीटिंग इट डिकम्पोज लिबरेट ऑक्सीजन. स्ट्रांगली हीट किया तो यहां पे क्या लिबरेट होगा? ऑक्सीजन लिबरेट होगा. तो देखो K2Cr2O7 को हीट करना तो क्या मिलेगा? पोटेशियम क्रोमेट मिलेगा, क्रोमिक ऑक्साइड मिलेगा, और यहां से क्या लिबरेट हो रहा है? O2 लिबरेट हो रहा है. समझ में आया? ये दो यहां तो स्क्रीनशॉट लगा दो, आगे वाले प्रॉपर्टीज में आपको बता रहा हूं, जल्दी लगा दो स्क्रीनशॉट. देखो थर्ड वाला क्या बात कर रहा है, क्या है इसकी प्रॉपर्टी? नेक्स्ट वाला ऑन हीटिंग थर्ड वाले क्या बोले? ऑन हीटिंग विथ अल्कलीज. किसको हीटिंग करना है? K2Cr2O7 को हीट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलीज. या तो KOH NaOH किसके साथ? अल्कली के साथ, यानी NaOH होगा या तो KOH भी हो सकता है. अल्कलीज इट इज कन्वर्टेड इनटू क्रोमेट. कहां में चले जाएगा? एक क्रोमेट में कन्वर्ट होगा. दैट इज कलर फ्रॉम ऑरेंज टू येलो. क्योंकि आपको पता है K2Cr2O7 का कलर कौन सा है? ऑरेंज. ऑरेंज का कन्वर्जन कहां पे होगा? येलो पे होगा. ऑन एसिडिफाइंग द येलो कलर अगेन चेंज इनटू ऑरेंज. फिर से क्रोमेट और को एसिडिफाई किया, क्रोमेट को एसिडिफाई किया तो सोचो फिर से रिवर्स आएगा. तो क्या बात है? K2Cr2O7 ऑरेंज सोल्यूशन, KOH यानी कहा किसके साथ? अल्कलीज के साथ रिएक्शन हो रही है. K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट वाटर, और एक कौन सा सोल्यूशन बनेगा? येलो सोल्यूशन. तो देखो ऑरेंज एक के हटा दो तो 2 माइनस आ जाएगा. OH के साथ रिएक्शन बनाया तो CrO4 2 माइनस H2O. कौन सा सोल्यूशन? येलो. रिवर्स प्रोसेस किया किसके साथ? इसकी रिवर्स. CrO4 2 माइनस येलो है, इसके साथ किया किसके? एसिड के साथ रिएक्शन. फिर से क्या बनेगा? Cr2O7 2 माइनस, और तो एक कलर फिर से कौन सा आया? ऑरेंज आया. समझ में आया? दैट इज in alkaline solution chromate ions are present. alkaline solution होगा, इसके ऊपर सवाल बन सकता है. in the alkaline solution में कौन सा आयन प्रेजेंट होगा? CrO4 2 माइनस क्रोमेट आयन प्रेजेंट होगा. एंड एसिड सॉल्यूशन कौन होगा? Cr2O7 आयन, यानी कौन सा? पोटेशियम डाइक्रोमेट का आयन. डाइक्रोमेट का आयंस आर प्रेजेंट. बोथ द आयंस इन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन. या तो पीएच कितना है? 4. कितना पीएच है? 4. तो K2Cr2O7 प्लस H2O pH 4 है. तो ये क्या? रिवर्सिबल रिएक्शन. यानी दोनों का भी कॉन्सेंट्रेशन कैसा रहेगा? इक्वल रहेगा. दोनों का भी कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि ये क्या बोल रहा है? इक्विलिब्रियम कंडीशन बोल रहा है. समझ में आया? मगर इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन से पीएच में आएगी? pH 4 पे आएगी. समझ में आया? लगा दो जल्दी स्क्रीनशॉट, लगा दो. लगा दिया? ओके. और भी बढ़िया एक प्रॉपर्टी है आगे वाले. किसकी? K2Cr2O7 की क्या प्रॉपर्टी है? बढ़िया. देखो
इट्स एक्ट एज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हो रहा है? इट्स एक्ट एज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। इसमें कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। तो कौन सा? डाइल्यूट H2SO4 में एक बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट होता है। कौन? K2Cr2O7। आपने ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट या तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर स्टडी किया होगा, तो वहां पे सारी बातें आपने स्टडी किया होगी। समझ में आया? तो देखो क्या है, Cr2O7 2 माइनस प्लस किसके साथ? H प्लस, या तो एसिडिक कंडीशन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहा है। क्या बना रहे हैं यहाँ पे? Cr3 प्लस और H2O। तो ए रिएक्शन में E0 स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल 1.31 वोल्ट है। तो बैलेंस दिस रिएक्शन, आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर दो यूजिंग द रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर। रेडॉक्स रिएक्शन समझ में आया? तो क्या कि Cr2O7 2 माइनस एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो Cr3 प्लस, तो सोचो यहां पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? कितनी है? +3 है। यहाँ पे बहुत बारिश चल रही है आज, और उस बारिश के मौसम में मैं लेक्चर दे रहा, बहुत बारिश से बाहर। कभी कभी वो मुर्गे का भी आवाज आता होगा वीडियो में। हमारे यहाँ पे बहुत बढ़िया मुर्गा है, 3-3.5 किलो का, बहुत डेंजरस है। दिखाऊंगा मैं आपको एक दिन, उसको भी लेक्चर में जरूर। चलो सोचो, Cr2O7 2 minus and take off electron in acidic medium and hence act as a oxidizing agent। क्या एक्ट हो रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो होता क्या है? Cr प्लस कितने हैं? Cr +6 ऑक्सीडेशन, सॉरी यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। आप बोलेंगे सर आपने गलत लिखा, कितने हैं? +6। तो क्या हो रहा है? +3 पे कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे +6 Cr +6 है, तो कन्वर्ट क्या है? Cr +3। तो एक क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? 3। यहाँ पे कितने? 2 क्रोमियम, तो कितने इलेक्ट्रॉन इंटू 2? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। क्रोमियम इटसेल्फ रिड्यूस, ए स्वतः रिड्यूस होणार असेल तर दुसऱ्याला ऑक्सिडाइज करणार, त्याला काय म्हणायचं? ऑक्सिडाइजिंग एजेंट। इटसेल्फ रिड्यूस, हम इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं, मगर दूसरे के खींचता है, क्योंकि हमें चाहिए तो दूसरे का खींचना भी चाहिए। समझ में है? ये तो सिंपल कहानी है। S itself reduce the potential equilibrium in term available oxygen can be given क्या? K2Cr2O7 4H2SO4 K2SO4 plus Cr2SO4 thrice 4H2O 3 ऑक्सीजन। तो सोचो 1 मोल का यूज हो गया। Thus, in equilibrium mass K2Cr2O7 in acidic medium, S6 वैल्यू क्यों आई? क्योंकि यहां पे देखो A2 क्रोमियम का कन्वर्जन +6 का कन्वर्जन +3 में हो गया, मगर कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया? कितने? 6, इसलिए ए वैल्यू 6। और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना? K2Cr2O7 का 249 डिवाइडेड बाय 6। तो इसका क्या आ गया? इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट भी आप बोल सकते हैं। कितना इक्विवेलेंट वेट? 49। किसका? K2Cr2O7 का। और एक बहुत बढ़िया पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन में। मैंने पहले बोला है, आपने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाया होगा तो ये बातें कंप्लीट भी हो गई होगी। समझ में आ रहा है? तो सोचो एग्जांपल, आयोडीन इज लिबरेटेड फ्रॉम Ki का कन्वर्जन कहां पे हो रहा है? I2 में। तो सोचो कि Cr2O7 H+ इन एसिडिक मीडियम I- Cr3+ I2H2
बैलेंस दिस इक्वेशन और यहाँ पे Cr2O7 एक्ट एज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरफ से एक्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है? पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और नंबर ऑफ एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। आपका रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर हो गया है। तो खाली मुझे ये बताना है कि K2Cr2O7 की क्या प्रॉपर्टी यहाँ पे एक्ट एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिमाग में आया तो स्क्रीनशॉट लगा दो जल्दी। एक और भी बढ़िया टेस्ट बताना है हमें, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। देखो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत बार सवाल भी आया है। कौन सी टेस्ट है? क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्या कहानी है एक क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट की? तो देखो बहुत बढ़िया है, इसे IMP बोल सकते हैं आप, क्योंकि इसके ऊपर सवाल बन जाता है। तो देखो This is a test for chloride ion. ही कौन सी टेस्ट है? क्लोराइड आयन when mixture of NCl यानी मेटल क्लोराइड और यहाँ पे मेटल क्लोराइड कौन कौन हो सकता है? NaCl हो सकता है, KCl हो सकता है, CaCl2 भी मेटल क्लोराइड। एग्जाम्पल एक्सेट्रा। एग्जाम्पल क्या? when mixture of MCl ions and किसके साथ? K2Cr2O7 के साथ is heated with concentrated H2SO4। किसके साथ हीट करना है? concentrated H2SO4 के साथ। The orange red vapors of chromyl chloride are evolved। म्हणजे इथे जे क्रोमाइल क्लोराइड असणार आहे त्याच्या कोणत्या? ऑरेंज रेड। देखो क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्म्युला CrO2Cl2 काय? CrO2Cl2 इवॉर्ड होते रिएक्शन K2Cr O7 H2SO4 NaCl पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट CrO2Cl2 आणि H2O की then when chromyl chloride vapors are passed through NaOH solution, yellow colored solution is obtained। chromyl chloride solution कोणामधून पास करायचं? NaOH। तो परत येलो म्हणजेच काय तयार होणार? क्रोमेट तयार होणार। येलो कलर कोणाचा आहे? क्रोमेट। ऑरेंज कोणाचा आहे? डायक्रोमेट। NaOH CrO2Cl2 Na2CrO4 yellow NaCl plus H2O। तो देखो यहां पे बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करना चाहिए। क्या इंपॉर्टेंट है? बहुत बढ़िया। तो नोट क्या करना है? तो एक्सेप्शन है सर यहां पे। तो एक्सेप्शन क्या है? ए वाला मेटल कौन? Hg सिल्वर। Hg सिल्वर होता है क्या? Hg सिल्वर होता है। आप बोलते हैं ऐसा नंदीवल जैसा बोल रहे हैं। तो Hg सिल्वर, Hg मरकुरी, Pb Sn क्लोराइड एंड तो बोलो HgCl लिखो HgCl देन PbCl2 देन SnCl2 chloride। Do not use this test। बहुत बढ़िया सर, यहाँ पे इसके ऊपर सवाल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। इसके ऊपर सवाल भी बन जाएगा। कौन सा सवाल? Which of the following metal does not use the chromyl chloride test? समझ में आया सवाल? कौन सा? Which of the following metal does not use the chromyl chloride test? तो सोचो कौन सा क्लोराइड? सिल्वर का, मरकुरी का, पीबी का, एसएन का क्लोराइड डज नॉट यूज दिस टेस्ट। दिमाग में आया कि नहीं आया? तो दिमाग में बैठाना। समझ में आया? तो देखो acidified K2Cr2O solution react with H2O2
हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो गिव्स डीप ब्लू कलर। कौन सा कलर मिल रहा है हमें? एक इसके साथ H2O2 के साथ रिएक्ट करो, डीप ब्लू कलर मिलेगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CrO5। CrO5 पेरोक्साइड क्रोमियम मिलेगा यहाँ पे, और इसका कलर कौन सा? इसका कलर कौन सा? डीप ब्लू कलर होगा। इसका कलर कौन सा? डीप ब्लू कलर होगा। देखो, इट इज अनस्टेबल एंड ब्लू कलर फेड्स अवे ग्रेजुअली ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अ क्रोमिक सल्फेट। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? क्रोमिक सल्फेट। तो देखो, K2Cr2O7, H2SO4, 4H2O2, twice of CrO5, K2CrO4, 5H2O, और CrO5 again react with H2SO4, twice of CrSO4 thrice 6H2O2 यहाँ पे लिबरेट होगा। समझ में आया? एसिडिफाइड कौन मिल रहा है? CrO5। ये तो स्क्रीनशॉट लगा दो। आगे तो एक और भी बढ़िया वाली बात आपको बता रहा हूं। मार दिया स्क्रीनशॉट? मारा सर स्क्रीनशॉट। तो देखो क्या कहानी है आगे, आप खुद फाइंड करना और मुझे बताना। आप खुद फाइंड करना और मुझे कमेंट्स में बताना है आपको। और सर किसी की याद भी आती है तो क्या होता है, आने दो। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहे? लेक्चर में मजा आ रहा है तो बोलो। तो देखो, एक सवाल आया है, फाइंड द ऑक्सीडेशन state of Cr in CrO5। कर दो फाइंड और कमेंट्स में लिखो। लिख दिया? क्या आएगी? बहुत बच्चों ने निकाली। ओके, जो आंसर होगा निकाल दिया? पॉज करके निकालो जल्दी। निकाल दिया। तो देखो क्या आएगी। यहां पे पहले इसका स्ट्रक्चर निकालना है। आपने डायरेक्टली CrO5 किया, इसकी बनाई -2 और इसकी बोला X। तो कितनी आएगी आपको? कितनी आएगी? Cr की X बता दिया। X प्लस -2 इज इक्वल टू 0। सॉरी, -2 इंटू कितना करना है? 5। तो क्या है? X इज इक्वल टू +10 मिलेगी। सर +10 आ गई। सर हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट +10 आ गई। गलत। क्यों? ये तो क्या है? और ऑक्साइड। इसका नाम क्या बोला मैंने? जल्दी बोलो, इसका नाम क्या बोला है मैंने? क्या बोला है? और ऑक्साइड क्रोमियम बोला है। क्या बोला इसका? और ऑक्साइड क्रोमियम नाम बोला है कि नहीं मैंने? इसका बोला है कि नहीं मैंने? इसका क्या नाम बोला है? पेरोक्साइड क्रोमियम नाम बोला है। क्या नाम बोला है? पेरोक्साइड क्रोमियम नाम बोला है। तो देखो, पेरोक्साइड क्रोमियम नाम बोला है, तो इसकी ऑक्सीडेशन से 10 +10 है क्या? नहीं। ए आंसर लिखेंगे तो गलत। क्यों? बता दे रहा हूं। इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड। ए वाला ऑक्सीजन -1 दिखाएगा। क्यों? और ए ही खाली -2 दिखाएगा। तो सोचो क्या? 1 2 3 4 5 6। तो यहां पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी प्लस, क्योंकि ए वाला पेरोक्साइड लिंकेज ए। तो सोचो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर पढ़ा है और इसका क्या स्ट्रक्चर है? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। इसके ऊपर भी सवाल बनता है, विच इज द स्ट्रक्चर सेट ऑफ CrO5। तो कौन सा? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। और बटरफ्लाई
सेफ। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर और बटरफ्लाई सेफ है। किसका? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर और बटरफ्लाई सेफ है। समझ में आया? वो स्ट्रक्चर निकालो, निकाल दो जल्दी। लगा दिया, लगा दिया कि नहीं लगा दिया? ओके, सेफ बोलो या तो स्ट्रक्चर। और भी एक बढ़िया सा सवाल, बढ़िया सा सवाल, सवाल जवाब चल रहा है सर आज, क्या मजा आ रही है। निकालो स्ट्रक्चर ऑफ CrO4 2 minus and Cr2O7 2 minus आयन, यानी क्रोमेट आयन एंड डाइक्रोमेट आयन। कौन सा है? क्रोमेट आयन, क्रोमेट आयन एंड ए कौन सा है? डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन। ये दोनों का भी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, दोनों का ही स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल। तो देखो क्या कहानी है आप में, Cr डबल बॉन्ड O यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, ए वाले ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। तो सोचो 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 सोचो, तो हमें बताना है यहां पे Cr का हाइब्रिडाइजेशन, हमें बताना है Cr का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा। Cr का ये ऐसा भी निकाल सकते हैं, या तो ए भी ऐसा भी आया होगा। Cr ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और इसके ऊपर कितना चार्ज? 2 माइनस चार्ज। कितना लिख सकते हैं आप? ए, और ए ऐसा ज्वाइन करो तो कौन सा बना? टेट्राहेड्रल। क्या बना? टीडी टेट्राहेड्रल। ये किसका है? क्रोमेट आयन, क्रोमेट आयन का। तो देखो आगे वाला Cr2O7 का, Cr यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे Cr। ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन की लिंकेज है, ऑक्सीजन क्रोमियम की लिंकेज है। तो देखो क्या कहानी है, तो देखो क्या कहानी। ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहां पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ये है 180 पिकोमीटर और यहाँ पे 136 पिकोमीटर का डिस्टेंस है। कितना है? 100। और यहाँ पे बॉन्ड एंगल मिलेगा आपको देखने को 126 डिग्री, इतना बॉन्ड एंगल है। समझ में आया? इसका टेट्राहेड्रल भी स्ट्रक्चर। और यहाँ पे भी हमें बताना है Cr का हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा? हाइब्रिडाइजेशन बताना है। और इसके ऊपर सवाल बनता है, इसके ऊपर सवाल बनता है, तो ये सॉल्व करना। समझ में आया कि नहीं आया? स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमेट आयन एंड डाइक्रोमेट आयन, क्रोमेट आयन एंड डाइक्रोमेट आयन। तो देखो, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? यहां पे क्या है? क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट? CrO4 2 माइनस 4 होता 2 +6। यहां पे भी कितनी है? ये है कितनी है ऑक्सीडेशन स्टेट? +6 है कि नहीं? तो निकाल के देखो एक बार। CrO4 2 माइनस, इसकी x बता दो, k -2 बोलेगा तो सोचो x प्लस -2 into 4 इज इक्वल टू -2। तो सोचो क्या x इज इक्वल टू -8 इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू क्या? x इज इक्वल टू 8 -2 इज इक्वल टू +6। यहां भी +6 है, दोनों में भी +6 है, तो भी एक क्यों कलर दिखाई दे रहा है? ये दिमाग में आया। तो आपको पता है Cr +6 हो गया तो D0। यहां पे नो dd ट्रांजिशन, नो dd ट्रांजिशन, dd ट्रांजिशन तो नहीं होगा, तो होगा क्या? ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन क्रोमीन में आके
क्रोमेट में आके Cr+6 का कन्वर्जन Cr+5 होगा, तो यहां पे क्या बोलेंगे हम, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, सीसीटी क्या, सॉरी सर, सीसीटी नहीं, सीटीटी चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन होगा। इसीलिए तो एक क्रोमेट आयन एंड डाइक्रोमेट आयन इट शोज द कलर्ड कंपाउंड। तो यहां पे डीडी ट्रांजिशन नहीं होगी, समझ में आया। और यूज ऑफ डाइक्रोमेट के, पोटेशियम डाइक्रोमेट के आप खुद देखना, बहुत जगह पे यूज होता है, बहुत केमिकल रिएक्शन में। एक तो यूज पक्का हो गया, यूज ऑफ अ क्रोमाइल टेस्ट, इन द लैबोरेटरी में यूज करते हैं हम, बहुत पेंटिंग में, पेंट्स डाइस में भी इसका यूज हो जाता है। मैंने तो दो चार यूजेज भी आपको बता दिया, और इसका पूरा यूजेस आपके नोटबुक में आप सर्च करके लिख सकते हैं। बुक में जाओ, बुक में देखो, इसका यूजेस आप खुद लिख सकते हैं। समझ में आया यहां तक आज का पॉइंट? बहुत बढ़िया। इसके ऊपर 2-4 सवाल बहुत बार रिपीट भी हो चुके हैं, तो आपको एक याद करना पड़ेगा, जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर बहुत अच्छा है। इसके टोटल केमिकल रिएक्शन आपके दिमाग में बैठेंगे। आपको वो चैप्टर नहीं आता तो इसका कुछ भी नहीं आएगा, खाली जो मैंने आईएमपी बताया वो तो याद आपको रखना ही पड़ेगा। समझ में आया? और जो मेरे बच्चों किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करो। समझ में आ रहा है? ओके, बाय बाय।